हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ आईपीओस पे। देखिए, अभी मार्केट्स में मेजरली कोई भी आपको मेन बोर्ड आईपीओ आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एसएमईज के अंदर अब एक्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। नो डाउट, देखिए एसएमईज ऐसे मार्केट में अभी भी कह सकते हैं काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं। और कुछ अभी अगर आप लिस्टिंग्स भी देखेंगे तो कुछ खास लिस्टिंग्स हमको देखने को नहीं मिली है, बट नो डाउट देखिए जैसे जैसे मार्केट का सेंटिमेंट हमको और सुधरता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से दोस्तों पिछले एक हफ्ते मार्केट्स चले हैं, बल्कि आज के दिन भी अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मार्केट्स चले हैं 24 को भी, यानी मार्केट्स में देखिए एक अच्छा खासा मूव अब हमको देखने को मिल रहा है। और फिर से एक रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसमें ऐसा लगता है कि देखिए आज 23,675 के आसपास भी अगर हम जा रहे हैं तो ये दिखता है कि देखिए मार्केट्स के अंदर कुछ ना कुछ तो आपको रिकवरी डेफिनेटली अटेम्प्ट होती हुई दिख रही है। जो एक खराब समय था, वो अब खराब समय हम कह सकते हैं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट्स में अब आपको एक ओवरऑल रिकवरी का पूरा सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में होगा क्या, देखिए एसएमईज तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मेन बोर्ड भी अब आपको आते हुए नजर आएंगे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे दोस्तों, मेन बोर्ड आईपीओस पे कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, उनको चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम एसएमईज पे आएंगे। सो फ्रेंड्स, पहली जो खबर है वो है मीशो से रिलेटेड। जी हाँ, मीशो अपना आईपीओ लेकर आने वाला है। और दोस्तों, ये जो ई कॉमर्स फर्म है ये ऑलमोस्ट $1 बिलियन यानी मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज रेज कर सकती है थ्रू आईपीओ। तो देखिए जो यहाँ पर आप कह सकते हैं मीशो है, वो भी अब आपको मार्केट्स में एंट्री लेता हुआ नजर आएगा। किसमें हम बात कर रहे हैं, देखिए स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता हुआ नजर आएगा। देखिए, मीशो सॉफ्ट बैंक द्वारा बैक्ड है और कंपनी ऑलमोस्ट $10 बिलियन की वैल्यूएशन पे $1 बिलियन का आईपीओ दोस्तों लेकर आ सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस बताई जा रही है। कंपनी ने दोस्तों रिपोर्टेडली हायर करे हैं मॉर्गन स्टैनली, कोटक महिंद्रा कैपिटल एंड सिटी एज एडवाइजर्स फॉर इट्स प्रपोज्ड आईपीओ। अब ये बात ध्यान रखिए, जब भी कंपनी ऐसे खबर निकल आए कि देखिए इनको हायर किया है, इनको हायर किया है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ये बेसिकली मैनेजर्स होते हैं जो दोस्तों आईपीओ को लेकर आते हैं। और ये आप कह सकते हैं सारी दोस्तों जानकारी कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को एडवाइस करते हैं कि कितनी वैल्यूएशन पे लेकर आना चाहिए, किस समय लेकर आना चाहिए। और अगर कंपनी इस स्टेज पर आ जाती है जब दोस्तों कंपनी इन सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को ओवरऑल ऑनबोर्ड कर रही है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों आईपीओ जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत जल्द हमको आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। देखिए, ई कॉमर्स जो कंपनी है ये को फाउंड की गई है विदित आत्रे और संजीव भरनवाल के द्वारा। और कंपनी अपना बहुत जल्द ड्राफ्ट पेपर्स सेबी के साथ फाइल कर सकती है। मीशो चाहती है कि दोस्तों वो लिस्ट हो जाए मार्केट्स के अंदर, और ऑलमोस्ट कंपनी अगर इसको लेकर लगातार काम भी कर रही है, जिसमें देखिए कंपनी को अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डेलवेयर इन द यूएस टू इंडिया। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, पहले उसको इंडिया में अपना हेडक्वार्टर लेकर आना पड़ता है, देन जाकर दोस्तों वो जो पेपर्स है वो फाइल कर सकते हैं। मीशो आखिरी बार दोस्तों जब वैल्यू की गई थी ट्रैक्सन रिपोर्ट के हिसाब से, तो $3.9 बिलियन के आसपास की कंपनी की वैल्यूएशन लगाई गई थी। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर कंपनी की लास्ट जो वैल्यू की गई थी वो $3.9 बिलियन पे है, तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम थी। लेकिन जो अब कंपनी बता रही है कि वैल्यूएशन हो सकती है वो $10 बिलियन हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं एक ह्यूज जंप हमको देखने को मिल रहा है। और अब यही देखिए सवाल भी निकल कर आता है कि क्या बहुत ओवर वैल्यूएशन हो जाती है जब कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आती है। ये जो न्यू एज कंपनीज है, राइट, जिस तरीके से कह सकते हैं वैल्यूएशन का एक हमेशा गैप रहा है, और जो बहुत हायर वैल्यूएशन पे कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आई है, मार्केट्स ने देखिए उसको पसंद नहीं किया है, ये आप सब जानते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी किस तरीके से दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आती है और कौन से वैल्यूएशन पर लेकर आती है। आज दोस्तों बहुत सारे रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस के लॉक इन पीरियड एंड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, और ये कितना वर्थ है, ऑलमोस्ट $350 मिलियन। जी हाँ, तो देखिए आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके लॉक इन जो थे वो खत्म हुए, और ऑलमोस्ट 20 करोड़ शेयर्स आपको टोटल मार्केट्स में ट्रेड होते हुए अब देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो कंपनीज है, इसमें देखिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, सामी होटल्स, ममता मशीनरी और डैम कैपिटल एडवाइजर्स है, जिनको बेसिकली आप कह सकते हैं शेयर्स अब फ्री हो जाएंगे, यानी कोई भी लॉक इन नहीं रहेगा, और वो आप इजीली दोस्तों ट्रेड कर सकते हैं। जो इनमें कह सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स आए थे, वो चाहे तो अपना हिस्सा भी बेच सकते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। ये सारी दोस्तों आप कंपनीज देख लीजिए, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल, सनातन टेक्सटाइल्स, ममता मशीनरी, डैम कैपिटल, कॉनकॉर्ड एनवायरो, सामी होटल्स, वेस्टर्न कैरियर्स और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। ये आठों कंपनी के दोस्तों जो लॉक इन थे वो बेसिकली आपको खत्म होते हुए दिखे। और इसलिए अब अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर लॉक इन की वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की है, जिसमें ऑलमोस्ट $190 मिलियन के आसपास है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है वो है सामी होटल्स की, इसके बाद वेस्टर्न कैरियर्स
उसके बाद क्वालिटी पावर। तो ये सब दोस्तों आईपीओस जो रिसेंटली लिस्टेड थे, इनके जो शेयर्स लॉक इन थे वो अब मार्केट्स में फ्रीली ट्रेड हो सकेंगे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं लॉक इन के शेयर्स को मार्केट में आने की, तो हमेशा देखिए थोड़ी सी फिर उन स्टॉक्स में एक्टिविटी बढ़ जाती है, बिकॉज वो जो फ्री शेयर्स जो पहले ट्रेड नहीं होते थे वो ऑटोमेटिकली दोस्तों मार्केट में आ जाते, तो जो स्टॉक की वॉल्यूम है उसमें भी आपको इंक्रीज यानी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों खबर आ रही है कि जो जैन मेटल ग्रुप है वो भी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं अगले 2 सालों के अंदर। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है। अब खबर के मुताबिक दोस्तों जैन मेटल ग्रुप जो है, नॉन फेरस मेटल और प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंटरप्राइजेज इनका है बिजनेस है, ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग पब्लिक, इसको दोस्तों अगले 2 सालों के अंदर पब्लिक करेंगे यानी लिस्ट करेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो चेन्नई बेस्ड फर्म है इनके कोलैबोरेशन है विद द स्टेक होल्डर्स प्लान टू इन्वेस्ट approximately $50 million to expand operations in across India and Sri Lanka while exploring न्यू रिसाइकलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो जी हाँ, जैन मेटल ग्रुप का भी आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसका नाम होगा जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उन आईपीओस पे जो अभी आपको बाजार में ओपन या फिर ओपन होने वाले। अब जैसे मैंने कहा, इसमें मेजरली याद रखिएगा एसएमईज ही है, कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है जो अब दोस्तों अभी ओपन है। तो अभी तो देखिए हम बात करेंगे एसएमईज की, ग्रे मार्केट की बात करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ग्रे मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ग्रे मार्केट को देख कर कृपया करके किसी भी आईपीओ में पैसा ना लगाए, अदरवाइज आप पैसा पूरा चांसेस है कि खो सकते हैं। सो दोस्तों पहला नाम आता है इन्फॉर्मेटिव सॉल्यूशंस का। ये एक बीएसई एसएमई इशू है, 79 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में दोस्तों ये इशू ओपन होता हुआ दिखेगा, मात्र 24.71 करोड़ का, क्योंकि एक एसएमई इशू है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है रेटेगियो इंडस्ट्रीज, एक बीएसई एसएमई इशू, 25 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। अगेन कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 15.50 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है। 27 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में ये आईपीओ भी ओपन होगा। अगला आता है इन डेंटिक्स वेब, दोस्तों ये एक बीएसई एसएमई इशू है, इसका प्राइस बैंड है 54 रुपीज़ का, 16.63 करोड़ का इशू का साइज है। 26 से 28 के बीच में ये आईपीओ भी आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। अगला आता है एटीसी एनर्जीज, एक एनएससी एसएमई इशू, 118 का इसका प्राइस बैंड है, कोई इसकी भी ग्रे मार्केट नहीं है। 63.76 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है। यह आईपीओ 25 यानी कल से ओपन होगा और 27 मार्च तक ओपन रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। अगला आता है श्री अहिंसा नेचुरल्स, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो दोस्तों ओपन होने वाला है कल से यानी 25 से और 27 तक ओपन रहेगा। 119 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है विद अ ग्रे मार्केट ऑफ 10 रुपीज़ विच इज़ नियरली 8.4%। 73.81 करोड़ का इशू का साइज़ है। तो आप समझ सकते हैं आईपीओ का जो साइज़ है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एसएमई के हिसाब से। अगला आता है दोस्तों डेस्को इंफ्राटेक, एक बीएससी एसएमई इशू जो आज से ओपन हुआ है और 26 मार्च तक ओपन रहेगा। 150 का प्राइस के सामने आप देख सकते हैं, मात्र 10% का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है। 30 करोड़ का इशू का साइज है। यह आईपीओ जैसे मैंने आपको बताया कि आज से ओपन हुआ है, ये 26 तक अभी ओपन है। अगला आता है एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एनएससी एसएमई इशू, 181 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 77.83 करोड़ का इशू का साइज है। यह आईपीओ दोस्तों 21 को ओपन हो गया था, बल्कि कल इस आईपीओ का आखिरी दिन है 25 मार्च को। अभी तक ओनली 0.28 टाइम्स या फिर आप कह लीजिए 28% सब्सक्राइब हो पाया है। अगला आता है रैपिड फ्लीट, ये भी आईपीओ दोस्तों ओपन हो गया था 21 तारीख को और इसका भी कल आखिरी दिन है। 192 का प्राइस बैंड है, 43.87 करोड़ का इशू का साइज है। देखते हैं कितना पैसा आ पाता है। ये इशू अभी तक 14% सब्सक्राइब हुआ है, राइट, बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों आईपीओ बंद हो रहा है जिसका नाम है ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स, एक एनएससी एसएमई इशू, 113 का इसका प्राइस बैंड है और ये आईपीओ दोस्तों आज क्लोज हो रहा है। अभी तक 1.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 74 करोड़ का इशू का साइज है, यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बहुत खास पैसा आता हुआ नहीं दिखा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारे ऐसे एसएमई आईपीओ आएंगे जो बहुत रद्दड़ होंगे, बट कुछ होंगे जो काफ़ी बढ़िया भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन एसएमई बहुत रिस्की है, तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाना है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए आज कुछ लिस्टिंग्स हुई जिसमें डिवाइन हीरा ज्वेलर्स, यह आईपीओ की दोस्तों ग्रे मार्केट थी 3%, लिस्ट हुआ 0% पे और इसके बाद लोअर सर्किट भी लग गया था। इसके अलावा प्रादी परिवहन की लिस्टिंग हुई, सीधा दोस्तों 20% नीचे खुला। तो आप समझिए कि पैसा यहाँ पर अभी मेजरली खोते हुए दिख रहे हैं। जो भी लिस्टिंग्स हो रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे सुपर आयरन की हुई 0.05% नीचे, फिर पीडीपी शिपिंग की हुई 20% नीचे, एक ये नैब्स ग्लोबल इंडिया था जो दोस्तों लिस्ट हुआ था 20% ऊपर। बाकी जो भी एसएमई आईपीओ है सब में अगर आप देखेंगे लिस्टिंग काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रही है, काफ़ी डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।